गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज तुम लोग का दूसरा बुक पढ़ाएंगे कृतिका भाग 1। इसका पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में। चैप्टर का नाम है तो ऋण जल धन जल के नाम से फणींद्र प्रसाद रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मार्मिक रिपोर्ताज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। रिपोर्ताज मतलब रिपोर्ट। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसमें वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। पटना में जब उस समय बाढ़ आया था ना, तो उस समय वो भी पटना में ही थे। भुक्तभोगी मतलब उन्होंने भी बाढ़ को उस समय भोगा था। इस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ की जो वर्णन किया है, उसे जाविर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक में संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। देखो, फणींद्र प्रसाद रेणु का ये पहला पाठ है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय का आज तुम लोग को 2 पेज पढ़ाएंगे और इससे तुम लोग स्वयं से खुद क्वेश्चन बनाओगे, निकालोगे और उसका आंसर लिखोगे। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण से कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर पनाह लेते हैं। लेखक बोलते हैं कि मेरा गांव ऐसा जगह है जहां पर पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा से कोसी से, पनार से और महानंदा तथा गंगा से बाढ़ से पीड़ित लोग यहाँ आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेना मतलब शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ित पर गाय, भैंस, बकरी के हजारों झुंड मुंड देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगा लेते हैं। मतलब पहले जो हमारे घर के आगे भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह रहते थे, लेकिन बाढ़ के समय, सावन भादों के समय, ये विशाल, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो उसकी खिड़की से देखोगे तो विशाल धरती पर गाय, भैंस, बकरियों का हजार झुंड रहेगा। इसी से पता चलता है कि लोग बाढ़ यहाँ कितनी भयंकरता से। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट के स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यक्रम तथा रिलीफ वर्कर के हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। मतलब वो जैसे स्कूल में स्काउट बॉय, स्वयंसेवी संस्था, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्ग मतलब जहाँ की जैसे कि भूकंप आया है तो वहाँ कुछ लोग जाकर उसको हेल्प करते हैं, तो वैसे में इन्होंने भी काम किया था। और लिखने की बात, हाई स्कूल से में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी पर को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, देखो ये सब था बाढ़ पर लिखा हुआ। जय गंगा कब लिखे थे? 1947 में। डायन कोसी ये लिखे थे 1948 में। हड्डियों का पुल 1948 में। आदि छुटपुट रिपोर्टाज का अलावा, ये छोटा मोटा रिपोर्ट था, उसके अलावा और उन्होंने क्या क्या लिखा। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ के विनाश लीला के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव के में रहते हुए बाढ़ को से घिरने, बहने और भसने तथा भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे का अविराम वृष्टि, अविराम मतलब बिना विराम किए हुए पानी के कारण पुनपुन के पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्से में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा।
शहरी आदमी के हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना के पश्चिम इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा करने लगे? बाढ़ जब आ जाता है तो सब जगह रास्ता बंद हो जाता है, तो उस समय इन्होंने क्या किया, लगा कि बाढ़ अब आने वाला है, तो घर में इन्होंने क्या क्या रखा? ईंधन, आलू, ईंधन मतलब उस समय जलाने के लिए जो हो, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा करके बैठ गए और उन्होंने उस समय से बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गया। पल्लवित मतलब डूब गया। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया। यूँ सूचना बंगला में इस प्रकार मिली। कौन सा सूचना? ये जो गोलघर का जो है ना, गोलघर रेडियो पर सूचना मिला बंगला में, जानो गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाला ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अबले पानी आ गया होगा। शाम को जब इन्होंने ये निकले कि चलो अब देख लेते हैं कि कहाँ कॉफ़ी पीने के लिए, तो कॉफ़ी हाउस तक, तो रिक्शा वाला हंसकर क्या बोलता है, अब कहाँ जाइएगा, अबले कॉफ़ी हाउस में भी पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस रहा वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरा अनवरत मतलब निरंतर और लगातार, अनगरल और अनगढ़, हमेशा लगातार बेतुकी और विचारहीन मनमानी मतलब बिना विचार का, गद्य में स्वगंतोक्ति मतलब अपने आप में कुछ बोलना, से कभी बोर नहीं होते। मतलब मैं उनको कुछ भी सुनाता रहता हूँ बिना ये क्या कहते हो, तर्क वितर्क का। कुछ कविता अगर बोलते हैं तो उसमें तुक नहीं रहता है, अनगढ़ बिना गढ़ा हुआ। फिर भी वो इनके मित्र ऐसे हैं कि इनका बात वो सुनते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखने किससे जा रहे थे? मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर पैदल लोग भी पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वाले की आंख में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया। देखकर लौटते हुए लोग की बातचीत फ्रेजर रोड तक आ गया है। जो लौट रहा था वो ऐसे बोल रहे थे आपस में, फ्रेजर रोड तक आ गया क्या? पार कर गया? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। बस सबके जुबान पर यही था। हम सब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी, शक्ल में गेरुआ झाग, फेन उजला पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने देखा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ गया मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत देखो कैसा, बाढ़ के पानी को ही मृत्यु। बाढ़ आता है तो करोड़ों लोग पानी में बह जाते हैं, डूब जाते हैं। भयंकर बीमारी हैजा, कॉलरा से हो जाता है, गंदगी फैल जाता है, तो उसके कारण जब लोग मर जाते हैं ना, तो उसे ही मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभा प्रणाम निवेदन में
मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और कमज़ोर हूँ, डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा वाला, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले का अनुनय भरे शब्द में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा वाला मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल बंद था, बगल से निकलकर गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल के और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान के रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा का दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे गांधी मैदान में। आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों को धीरे धीरे एक गहरे आवरण आच्छादित हो रहा था। तो ये तुम लोग को 3 पेज हम पढ़ा दिए। इससे ये पेज से 5 क्वेश्चन, फिर इस पेज से 5 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन होना चाहिए। ये तीनों पेज से क्वेश्चन बनाओगे।